Hey guys, what is up? This is Vrinder Singh and welcome to my YouTube channel Invest Carefree। अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड एसआईपी में स्टेप अप करना कितना जरूरी, कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोग बिना स्टेप अप करे हर साल म्यूचुअल फंड में सेम एसआईपी चला रहे हो, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस गलती की वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्टेप अप के बारे में बात करेंगे कि अगर आप लोग बिना स्टेप अप के एसआईपी चलने देते हो तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, एंड वहीं अगर आप सेम एसआईपी स्टेप अप के साथ चलाते हो तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज डिटेल में कैलकुलेट करके बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि आपको जब भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी है वो स्टेप अप के साथ करनी है या बिना स्टेप अप के करनी है। आपको किस केस में ज्यादा प्रॉफिट होगा एंड किस केस में नहीं। एंड ये कैलकुलेशन मैं दो एग्जांपल के साथ करूंगा। एक एग्जांपल के अंदर मैं दोनों एसआईपी सेम रखूंगा, नॉर्मल एसआईपी भी और स्टेप अप एसआईपी भी, जो कि होगी 5,000 की। एंड अगले केस के अंदर मैं जो आपकी नॉर्मल एसआईपी है उसको डबल कर दूंगा एंड स्टेप अप एसआईपी को 5,000 रुपए ही रहने दूंगा। एंड फिर हम देखेंगे कि क्या इस केस के अंदर नॉर्मल एसआईपी ज्यादा प्रॉफिट कमा के देगी आपको या स्टेप अप वाली। तो चलिए गाइस फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अभी एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप हर महीने 5,000 रुपीज की एसआईपी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 5,000 रुपीज डाल देते हैं। एंड यहाँ पे हम ईयरली रिटर्न 12% ही रखते हैं, जो कि हमने बहुत ही ज्यादा सेफ साइड रखा हुआ है। एंड इसको यहाँ पे एक साल करके देखते हैं। एक साल बाद आपने इन्वेस्ट करे होंगे यहाँ पे 60,000 रुपीज एंड उसकी वैल्यू होगी 63,832 रुपीज। इसके बाद देखते हैं 2 साल का। इसको हम स्क्रॉल करके 2 कर देते हैं। एंड अब आपके नॉर्मल एसआईपी की वैल्यू हो चुकी है 1,35,000 रुपीज एंड 325 रुपीज। इसके बाद 5 साल का देखते हैं। इसको यहाँ से 5 कर देते हैं। अब आपकी नॉर्मल एसआईपी की वैल्यू 5 साल में हो चुकी है 4,05,518 रुपीज। अब इसी को हम 10 साल के लिए देखते हैं। 10 साल में ये वैल्यू बढ़ के हो चुकी है 11,20,179 रुपीज। 15 साल में 23,79,657 रुपीज। 20 साल में 45,99,287 रुपीज। 25 साल में 85,11,033 रुपीज। आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे रिटर्न आपके किस स्पीड से बढ़ रहे हैं। अब इसको लास्ट एक बार 30 इयर्स के लिए देख लेते हैं। 30 इयर्स में गाइज ये हो चुके हैं 1,54,04,866 रुपीज। तो गाइज एक नॉर्मल 5,000 रुपए की एसआईपी ने आपको 30 सालों के अंदर ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ रुपए के रिटर्न दे दिए हैं। तो अब यही चीज हम चेक करते हैं स्टेप अप एसआईपी में। यहाँ पे भी हम 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे हर महीने। स्टेप अप रहेगा हमारा 10% का। साल का हमारा जो रिटर्न रहेगा वो यहाँ पे भी 12% रहेगा। अब सबसे पहले देखते हैं पहले साल क्या होगा। पहले साल यहाँ पे अमाउंट बिल्कुल सेम रहेगा 86,832 रुपीज। अगले साल देखते हैं कि 2 साल बाद क्या होगा। 2 साल बाद हमारा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट हो चुका होगा 1,41,708 रुपीज। ये डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 6,300 रुपए के आसपास का डिफरेंस आ चुका है नॉर्मल एसआईपी वर्सेस स्टेप अप एसआईपी में। इसके बाद गए 5 साल में 4,84,590 रुपीज। 10 साल में हमें यहाँ पे मिलेंगे 16,34,449 रुपीज। 15 साल में हमें यहाँ पे मिलेंगे 41,37,359 रुपीज। 20 साल में हमें यहाँ मिलेंगे 93,15,692 रुपीज। यहाँ पे आपको स्टेप अप एसआईपी में अब तक ऑलमोस्ट 47 लाख का प्रॉफिट हो चुका है। अब चेक करते हैं 25 साल। 25 साल में आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट मिलेंगे 1,96,76,509 रुपीज। एंड लास्ट 30 साल में आपको यहाँ पे मिलेंगे 3,99,28,881 रुपीज। तो जहां आपको एक नॉर्मल 5,000 रुपए की एसआईपी में 30 साल के अंदर 1.5 करोड़ के रिटर्न मिल रहे थे, वहीं आपको एक स्टेप अप एसआईपी में 30 सालों के अंदर ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपए के रिटर्न मिल चुके होंगे। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ से ज्यादा के रिटर्न मिल रहे हैं। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम ये अमाउंट चेंज कर दे, अगर हम एक नॉर्मल एसआईपी 5 की जगह 10,000 रुपए की स्टार्ट करें एंड स्टेप अप एसआईपी हम सेम ही रहने दें, तो देखते हैं क्या एक नॉर्मल एसआईपी स्टेप अप एसआईपी से ज्यादा जा पाएगी। इस कॉलम को हम डिलीट कर लेते हैं।
एंड यहाँ पे 10,000 रुपए की SIP को सेट कर लेते हैं। अगर आप 10,000 रुपए की SIP स्टार्ट करेंगे 12% सालाना के हिसाब से, तो आपको पहले साल मिलेंगे ऑलमोस्ट 1,27,665 रुपीज। दूसरे साल तक आपको मिलेंगे यहाँ पे 2,70,650 रुपीज। 5 साल में आपको यहाँ पे मिलेंगे 8,11,036 रुपीज। 10 साल कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे ऑलमोस्ट 22,40,359 रुपीज। एंड यही अगर हम 15 साल के लिए देखें तो आपको यहाँ पे मिल चुके होंगे ऑलमोस्ट 47,59,314 रुपीज। अभी तक हमारी 10,000 रुपए वाली SIP भारी पड़ रही है एक स्टेप अप SIP से। यहाँ पे आपको 15 साल के अंदर 47 लाख रुपीज के आसपास मिल रहे हैं। बट अगर आप स्टेप अप SIP भी करते 5,000 रुपए की, तो आपको वहां पे ऑलमोस्ट 41 लाख रुपीज ही मिलते। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए का डिफरेंस दिख रहा होगा। बट स्टेप अप SIP का गेम इसके बाद स्टार्ट होगा। अब देखते हैं 20 साल के लिए। 20 साल में आपको एक नॉर्मल 10,000 रुपए के SIP के अंदर मिलेंगे 91,98,574 रुपीज। अब स्टेप अप SIP आगे बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1,17,000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा होगा। अब यही हम 25 साल के लिए करते हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे एक नॉर्मल SIP में 10,000 रुपए की 1,70,22,066। एंड यही चीज अगर हम 30 साल के लिए देखें तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट मिलेंगे 3,08,09,732 रुपीज। तो गाइज रिजल्ट आपके सामने है। एक 10,000 रुपए की SIP भी एक 5,000 रुपए की स्टेप अप SIP को बीट नहीं कर पाई। यहाँ पे अभी भी ऑलमोस्ट 91 लाख रुपीज का डिफरेंस आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप कभी भी फ्यूचर में म्यूचुअल फंड के अंदर SIP करना स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टेप अप का ऑप्शन जरूर चूज करना है। आपको हर साल अपनी SIP को स्टेप अप करना है। इससे लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। आपको कभी भी एक फिक्स SIP को लंबे टाइम तक नहीं चलाना, उसको हर साल स्टेप अप करना ही करना है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। एंड हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप फोन पे ऐप की मदद से म्यूचुअल फंड के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है इस वीडियो को अभी के अभी प्ले कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।